जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टैली प्राइम में सीखेंगे परचेज वाउचर। जी हाँ दोस्तों, परचेज वाउचर। तो देखिए, परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि परचेज वाउचर का एंट्री करने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, मैं पहले से इसमें क्रिएट कर रखा हूँ अल्टर में जा करके। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक आइटम बनाना, ठीक है। और स्टॉक आइटम में ये सारी चीज़ें फीड करना आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बताया था। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग परचेज वाउचर का एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे परचेज पे क्लिक करते हैं, ठीक। और यहाँ F9 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? F9, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर 1 और यहाँ परचेज। नंबर 1 मतलब फर्स्ट एंट्री होने जा रहा है और यहाँ पूछ रहा है पार्टीज नेम, ठीक। दोस्तों, यहाँ पे रेफरेंस नंबर या सप्लायर नंबर आता है, वो भी आप F12 प्रेस करके अलाउ करके ला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप बिल नंबर या सप्लायर नंबर लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम हम लोग कोई दे सकते हैं। चलिए, तो पार्टी का नाम मैंने दे दिया अंकित। अब ध्यान रखना कि ये अंकित मैं बैक स्पेस किया और अंकित का ग्रुप क्या है। तो देखिए, सन्ड्री डेब्टर है, तो ये गलत है क्योंकि परचेज में सन्ड्री क्रेडिटर वाला ग्रुप चाहिए पार्टी, ठीक है। देखिए, ये क्रेडिटर पार्टी होगा, यानी इससे हम लोग माल खरीद रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे पार्टी का नाम अनिल मैंने दे दिया, ठीक है। और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे। यहाँ पे ये पार्टी का डिटेल्स पूछ रहा था। यहाँ परचेज का लेजर आपको बनाना होगा, पहले से बना था इसमें, आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैं डायरेक्ट अल्टर करने का शॉर्टकट कंट्रोल इंटर होता है, देख सकते हैं। इस तरीके से ये लेजर बना हुआ है। तो नेम में परचेज अकाउंट, अंडर में परचेज अकाउंट, ये दोनों चीज़ें ध्यान देना होता है, ठीक। और यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट देने के बाद इंटर किया। अब देखेंगे कि यहाँ पे आ गया क्या चीज़, आइटम। तो यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। आप लोग ध्यान देंगे, ये पूरा स्टॉक आइटम मैंने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब कैसे बनता है। आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं इसको। तो मैं चलिए लक्ष्य को परचेज करता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है किस गोडाउन से हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम दिल्ली गोडाउन से माल परचेज कर रहे हैं। टोटल, ठीक, टोटल कितना दिखा रहा है? टोटल दिखा रहा है एक्चुअल पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है ये एक्चुअल का सलूशन क्या होता है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी परचेज का एंट्री बता रहा हूँ। तो देखिए, एक्चुअल के लिए कंडीशंस क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग F11 F1 में, ठीक है। अरे F11 में ही आपको मिल जाएगा, ठीक। F11 के बाद इंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे, ठीक। ये ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। ये यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवाइस, इसको नो कर लेंगे तो वो नहीं आएगा। और उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नो कर सकते हैं। फिर से देखिए कैसे मैंने उस ऑप्शन को नो किया। तो गेटवे ऑफ टैली के पास आप F11 प्रेस करिएगा और इंटर करिएगा और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब। तो वाउचर में आकर के और यहाँ पे पार्टी नेम में मैंने अनिल दे दिया था, ठीक है। और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है एक्चुअल वाला। अब आ जाइए यहाँ से लक्ष्य परचेज कर लीजिए, ठीक। अब देखिए गोडाउन पूछ रहा है, कोई भी गोडाउन दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं मैंने दिल्ली गोडाउन दे दिया, 100 पीस माल परचेज कर रहा हूँ। रेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें दिख रहा है कुछ पहले से ही आ जाता है, जो पहले फीडिंग किया गया होता है। तो आप उसका टेंशन ना लिया करिए, आप जो रेट में खरीद रहे हैं आप वो रेट यहाँ पे फिट कर लीजिए। रेट फीड करने के बाद इंटर करिए और अपने आप अमाउंट ले लेगा, इंटर, फिर इंटर। और यहाँ पे स्पेस ध्यान रखना है, ये लिस्ट ओपन करने के लिए स्पेस यूज करना होता है। इन केस अगर कोई यहाँ पे आइटम ना बना हो तो आप यहाँ क्रिएट ऑप्शन में जाकर के क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ दूसरा आइटम ले लेता हूँ, जैसे मैंने डब ले लिया और यहाँ पे स्पेस और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया दूसरा कोई गोडाउन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 100 पीस ले लिया। रेट भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने वहीं छोड़ दिया और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। दूसरा नेक्स्ट कोई आइटम लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने फॉग ले लिया और यहाँ से फॉग लेने के बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ लोकेशन मतलब गोडाउन, किस गोडाउन में माल, मैं लालगंज में रख लेता हूँ और यहाँ 100 पीस रेट, ठीक है। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। देखिए, रेट आप अपने से चेंज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट करके फीडिंग कर सकते हैं। गोडाउन आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप
क्वांटिटी, टोटल कितना पीस माल खरीद रहे हैं, रेट यहाँ पे लिखिए और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी मेरा कर्सर इसके नीचे आया है तो यहाँ दूसरा आइटम आप दे सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे मुझे आना है तो एक बार इंटर कर लेंगे या तो स्पेस दबा करके यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या सीख मिल रहा है, देखिए टोटल मैंने ये 4 आइटम खरीदा 40,000 रुपये का, ठीक, और टोटल कितना पीस माल है, 400 पीस माल है जो कि अलग अलग गोडाउन्स में रखे गए हैं। तो 40,000 रुपये का माल मैंने अनिल से खरीद लिया, ठीक है, और इसको मैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा ले रहा हूँ। ध्यान रखना है यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर या सप्लायर नंबर आता है, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इसको भी ऑप्शन एक्टिवेट कराना होता है F12 से, ठीक, मैं अभी भी बता दूंगा आप लोगों को अगले क्लास में। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो आप कैसे देखेंगे एंट्री को, तो गेटवे ऑफ टैली से डे बुक में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं परचेज का एंट्री और इंटर करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और यदि आप चाहते हैं कि और भी डिटेल्स चेक करें तो आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, ठीक, और यहाँ से इन्वेंट्री बुक में आना होगा और स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो आइटम वाइज देख सकते हैं। लोकेशन या गोडाउन जिसको बोलते हैं, लोकेशन या गोडाउन के वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आइए स्टॉक आइटम वाइज दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने एक आइटम खरीदा था जिसका नाम था फॉग, फॉग भी लक्स ही ले लीजिए, इंटर करिए, देखिए दिखा रहा है टोटल ये, ठीक, और एक बार और इंटर कर लीजिए, ठीक, देखिए दिखा रहा है डिटेल्स, एक बार और इंटर करेंगे इंटर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये स्टेप से मैंने पीछे आया एक स्टेप ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। देखिए मैंने परचेज किया था अनिल से इस डेट को, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है इनवार्ड मतलब कितना आया है, तो मैंने अभी 100 पीस खरीदा है। ये तो क्लोजिंग पहले से था स्टॉक जो मैंने फीडिंग किया था ओपनिंग बैलेंस में, वो ओपनिंग बैलेंस का दिखा रहा है। ध्यान देंगे ये मैंने परचेज नहीं किया था, वो ओपनिंग बैलेंस ही मैंने फीड किया था। चलिए अब यहाँ पे मैंने अभी परचेज किया इस तारीख को 1 अप्रैल को, तो यहाँ दिखा रहा है 100 पीस माल मैंने परचेज किया तो इन वार्ड में दिखा रहा है, सेल करते तो वो आउट वार्ड में दिखता है यहाँ। और यहाँ पे टोटल 500 पीस पहले से था, 100 पीस और मैंने खरीदा तो टोटल कितना क्वांटिटी दिखा रहा है क्लोजिंग में 600 पीस दिखा रहा है, और पहले का 5000 का था, ठीक है, और पहले कितना था ये देख सकते हैं आप लोग, 5000 रुपये का माल पहले से था, ठीक है, और अभी मैंने कितने का माल यहाँ पे फिट कर दिया 1000 का। और अब आप कहेंगे कि टोटल 40,000 का था, तो वो टोटल 40,000 का मैंने खरीदा था 4 पीस, मैं अभी केवल 1 पीस का आपको बता रहा हूँ, किसका, लक्स का। तो केवल लक्स कितने का है, 1000 रुपये का है। तो टोटल पहले का क्लोजिंग जो पहले का ओपनिंग बैलेंस था 500 पीस का, तो वो 5000 रुपये था, और अभी का जो 100 पीस का है वो 1000 है, कुल मिलाकर के हो गया 6000। तो ये क्लोजिंग में 6000 दिखा रहा है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि हम जितना भी माल परचेज करेंगे और लक्स परचेज करेंगे तो वो इन वार्ड में यहाँ पे दिखाता जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जब ही मैं लक्स सेल करूँगा तो इसी 100 पीस में से माल घटता जाएगा, वो यहाँ आउट वार्ड में दिखाएगा और माइनस होके यहाँ क्लोजिंग में आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप परचेज का एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कहाँ से, ध्यान देंगे, गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाएंगे और इन्वेंट्री बुक में आ जाएंगे और स्टॉक आइटम में आ जाएंगे और यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ लोकेशन वाइज या इसको गोडाउन भी कह सकते हैं, इसके अनुसार देखना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना चेन्नई और कितना कोलकाता या लालगंज किस में कितना माल रखे हैं। वो जैसे मैं लालगंज में चेक करता हूँ, देखिए लालगंज में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल कि लालगंज में कौन कौन सा ग्रुप था, तो मैं सॉप कौन कौन सा परचेज किया हूँ वो दिखा रहा है। साबुन में आपका लक्स और डव है, ठीक, ये चीज़ें हैं। आप अब डव चेक करना चाहते हैं तो डव को चेक कर लीजिए, देखिए ये डव का डिटेल्स दिखा रहा है टोटल, ठीक है। और यहाँ से यानी कुल मिला के यहाँ से ये समझिए कि आपका जो है टोटल आपके किस गोडाउन में, लालगंज गोडाउन में टोटल कितना पीस माल है, टोटल 1100 पीस माल है, जिसमें से परफ्यूम 700 है और 400 पीस क्या है, सॉप है। अब सॉप में कौन कौन सा सॉप है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लक्स और डव है 200 पीस, और परफ्यूम में कौन कौन सा है वो आप परफ्यूम में जा कर के चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ठीक। तो परफ्यूम में आपका डेनिम फॉग और सिग्नेचर है, टोटल कितना है 700 पीस है, टोटल मिला करके आपका होता है ये 1100 पीस, ठीक। अब ये सॉप परफ्यूम कैसे बना है
ठीक, इसके अंदर गोडाउन, ये सब चीज़ें कैसे स्टॉक आइटम फिट किया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पिछला क्लास में बताया गया था। तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख करके इसको सीख सकते हैं। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था परचेज का एंट्री, और एंट्री देखने के लिए तो आपको मैंने बताया डिस्प्ले से डे बुक में जाके। और भी अगर आपको देखने का इच्छा है तरीका, तो देखिए आप वाउचर में एंट्री करने के बाद एक्सेप्ट करा लेते हैं, तुरंत देखने के लिए पेज अप प्रेस कर लेते हैं। क्या, पेज अप, कीबोर्ड में बटन होता है पेज अप, उसको आपको प्रेस करना है और तुरंत आप ये एंट्रियाँ देख सकते हैं कि मैंने टोटल 40,000 रुपये का माल खरीदा, कितना पीस, 400 पीस, किससे खरीदा, अनिल इंटरप्राइजेस से, और पार्टी का मैंने क्या किया है, परचेज किया है, कौन कौन आइटम खरीदा, लक्स, डब, फॉग और सिग्नेचर, कितना कितना पीस खरीदा, कितना कितना रेट था और टोटल कितना था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो गया। किस डेट को परचेज किया था मैंने, यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप परचेज का एंट्री कर सकते हैं। ठीक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।